Hello and welcome back to our YouTube channel JK Exam Trip, your go-to destination for educational and technical videos. My dear friends, in today's video, we will guide you through the process of applying online for an other backward class OBC certificate. So let's begin. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वेदर इट इज़ क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एनी अदर वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है जान सुगम, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस जब ओपन हो जाए, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला लिंक है, आपने सिंपली क्या करना है, इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास सर्विस प्लस का जान सुगम का पोर्टल है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसका इंटरफेस आपको क्या करना है, इसका इंटरफेस आपको जो है वो इस तरीके का दिखेगा। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक हो गया रजिस्टर का और दूसरा लॉग इन का। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली लॉग इन पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन इन करना है। तो साइन इन आप तभी कर सकेंगे जब आपने यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करी होगी। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, यानी कि साइन अप कर लेना है। तो साइन अप करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा जिस पे लिखा है जी न्यू यूज़र साइन अप फॉर मेरी पहचान। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने साइन अप का जो फॉर्म है या पेज है वो ओपन हो जाएगा, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट में क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाला होगा उस पर आपको ओटीपी मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे इंटर ओटीपी और उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो आपने सिंपली क्या करना है, ओटीपी इंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम इंटर कर देना है, लास्ट नेम इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंटर कर देनी है। तो डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के लिए ये जो एरो है, आपने सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने कैलेंडर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना ईयर, मंथ और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो अपना डे जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ईयर, मंथ एंड डे चूज़ करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अपनी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे एंटर हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल और अदर। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे यूज़र आईडी जो है वो अपनी क्रिएट कर लेनी है। तो जो भी यूज़र आईडी आप क्रिएट करना चाहते हैं साइन इन करने के लिए, वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, तो जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड साइन इन के लिए रखना चाहते हैं, वो पासवर्ड आप सिंपली यहाँ पे एंटर करेंगे और उसी पासवर्ड को नीचे यहाँ पे क्या कर देंगे, आप कंफर्म कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे आपको टिक लगा देना है और उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट इंटरफेस में आपको क्या करना होगा, जो भी अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर वगैरह एंटर किया होगा उस पर आपको ओटीपी मिलेगा, वो ओटीपी एंटर करके आपको क्या करना है, अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपना अकाउंट या साइन अप करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अब लॉग इन करना है। तो लॉग इन करने के लिए आपको दोबारा से लॉग इन वाले पेज पे वापस चले जाना है। तो साइन इन वाले पेज पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक आप अपने यूज़र नेम और
पासवर्ड से जो है वो साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम डाल के, यहाँ पे पासवर्ड डाल के, आई कंसेंट पे टिक लगा के उसके बाद साइन इन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास मोबाइल के थ्रू। आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करें जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किया होगा, पासवर्ड इंटर करें। उसके बाद अगर आप पासवर्ड लेस अथेंटिकेशन के थ्रू साइन इन करना चाहते हैं, यानी कि अपना पासवर्ड नहीं इंटर करना चाहते, तो आप इस पर टिक लगाइए, फिर आई कंसेंट पर टिक लगाइए और उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद साइन इन पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद वाला जो इंटरफेस होगा वहाँ पे आपको OTP मिलेगा। तो आपके नंबर पे OTP आएगा, तो वहाँ पे आपको OTP इंटर करना है और उसके बाद साइन इन कर लेना है। और तीसरा तरीका यहाँ पे हमारे पास अदर्स। तो यहाँ पे आप अपने ईमेल, आधार, सर्विस ID, पैन और DL के थ्रू जो है वो यहाँ पे इस पोर्टल के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आप लॉगिन करना चाहें, जो भी आपको कन्वीनियंट मेथड लगे, उस तरीके से आप जो है इस पोर्टल पे, इस वेबसाइट पे साइन इन कर लीजिए। तो चलिए साइन इन करने के बाद का जो प्रोसेस है वो हम आगे देखते हैं। तो जब आप साइन इन करेंगे उसके बाद डायरेक्टली आप जो है अपने जो जान सुगम का पोर्टल है उसके डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। लेकिन कभी कभार जो है वो ऐसा इंटरफेस आ जाता है, तो यहाँ पे अगर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है साइन इन करने के बाद, तो आपको यहाँ पे साइड में ऑल सर्विसेज की यहाँ पे ग्रुप लिस्ट मिलेगी। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, यूटीज़ की सर्विसेज उनकी लिस्ट मिलेगी। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो भी हमारी स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, यूटी की सर्विसेज, आपने सिंपली क्या करना है, इनको सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या होगा, एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे लिखा है जी जान सुगम सर्विस प्लस। तो आपने ये वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेना है। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो एक्सेस नाउ पे क्लिक करेंगे आप, तो उसके बाद आप सीधे जो हमारा जान सुगम का पोर्टल है उसके डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। अगर नहीं आता तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से आप जो है हमारे पास जो हमारा जान सुगम का पोर्टल है उसके डैशबोर्ड में कैसे जो है वो आएंगे आप। तो जब आप यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन होगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विसेज, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन और सबमिट फीडबैक। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो अप्लाई फॉर सर्विसेज, तो सिंपली आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो भी हमारे पास यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे पेजेस मिलेंगे, तो आप यहाँ से आप जो है वो ढूंढ सकते हैं कि हमारे पास कौन सा एप्लीकेशन का लिंक है OBC का। तो यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन भी मिलेगा, तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर दीजिए OBC, सर्च कर दीजिए और आपको यहाँ पे OBC का जो OBC एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जिस भी तरीके से आप सर्च के थ्रू भी यहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक ढूंढ सकते हैं, या फिर यहाँ से भी नीचे आप ढूंढ सकते हैं। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन का लिंक जो है हमें मिल चुका है, तो हम इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जिस पर लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेज सर्टिफिकेट बाय तहसीलदार। तो जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने अदर बैकवर्ड क्लासेस सर्टिफिकेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, अपनी तहसील जो है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद यहाँ से आप जो है अपनी तहसील जो है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेंट की डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का यहाँ पे नाम जो है वो फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उनका रिलीजन जो है वो फिल कर देना है। रिलीजन के बाद रिलेशन, जो भी आप नीचे यहाँ पे नाम, फादर और हस्बैंड
का नाम इंटर करना चाहते हैं वो रिलेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद फादर और हस्बैंड का नाम जो है वो इंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम आपको इंटर कर देना है। उसके बाद आपको रेजिडेंशियल एड्रेस यानी कि आप कहाँ पे रहते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो वो आपको एड्रेस यहाँ पे इंटर कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो इंटर कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंटर कर देनी है। यहाँ पे आपको छोटा सा एक आइकॉन दिखेगा कैलेंडर का, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और उसके बाद डे, मंथ और ईयर जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको सिंपली क्या करना है, नीचे अपनी कास्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में उसका नाम मिल जाएगा, तो आप यहाँ से अपनी कास्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई सब कास्ट है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे क्या फिल करना है जी, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस, जो आपका परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको आगे अपना क्या करना है, ईमेल एड्रेस जो है वो फिल कर देना है। तो ये एप्लीकेंट की डिटेल्स फिल करने के बाद अब आप नीचे जो है वो क्या करेंगे, स्टेटस ऑफ पेरेंट और स्पोज, वो जो है वो उसके बारे में डिटेल्स जो है वो आपको देनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके पेरेंट्स और स्पोज, स्पोज में हमारे पास हस्बैंड या वाइफ आ जाती है, तो पेरेंट्स में फादर और मदर, उनका स्टेटस आपने जो है वो यहाँ पे उसके रिलेटेड जो है वो क्या करना है, डिटेल्स देनी है। सबसे पहले हमारा हो गया कौन सा जी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हमारे पास कौन सी पोस्ट होती हैं, ये हमारे पास ऐसी पोस्ट या पोजीशन ऑफिस होते हैं जो किसने एस्टेब्लिश, जो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किए गए होते हैं, किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जैसे हमारे पास हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, गवर्नर्स हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो पोस्ट्स हैं ये हमारे पास कौन सी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स। तो अगर आपके पेरेंट्स किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। तो अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं, अगर आपके पेरेंट्स में से या स्पोज में से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फादर है, मदर है, दोनों है या फिर स्पोज है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद उनका जो भी डेजिग्नेशन है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, यानी कि उनका ओहदा क्या है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो अगर आपके पेरेंट्स या स्पोज में से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर नहीं है तो फिर आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नो ही रहने देना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास वो है गवर्नमेंट सर्विस। अगर आपके पेरेंट्स और स्पोज गवर्नमेंट सर्विस में हैं, गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। तो अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि गवर्नमेंट सर्विस कौन कर रहा है, फादर, मदर, बोथ और स्पोज। तो ये ऑप्शन भी आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके फादर जो है वो सिर्फ क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, तो फिर आपको फादर सेलेक्ट करना है। अगर आपकी मदर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर दोनों हैं तो फिर आप यहाँ पे बोथ सिलेक्ट कीजिए, दोनों की डिटेल्स उसके बाद यहाँ पे फिल कीजिए। अगर सपोज है किसका हस्बैंड और वाइफ, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो जो भी आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको उनका डेजिग्नेशन ओहदा इंटर करना है। देन उसके बाद हमारे पास स्केल ऑफ पे, उनकी पे स्केल क्या है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे उनकी एज डाल देनी है। अगर उनकी फर्स्ट क्लास पोस्ट के लिए कभी प्रमोशन हुई है, यानी कि उस वक्त उनकी क्या एज थी, तो वो आपने यहाँ पे उनकी एज जो है वो फिल कर देनी है। तो ये था हमारे पास गवर्नमेंट सर्विस के रिलेटेड। अगर गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आपके वालदेन नहीं है या सपोज में से नहीं है कोई भी, तो फिर आपको सिंपली यहाँ पे नो ही करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कि आपके पेरेंट्स और सपोज क्या जो है वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे पास यूनाइटेड नेशन हो गया,
या WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यूनिसेफ मीन्स यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, या कोई दूसरी जो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसके अंदर एम्प्लॉयड हैं? अगर एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपको यस करना है। अगर आप यस करते हैं तो उसके बाद सिलेक्ट करना है यहाँ पे फादर मदर बोथ आर स्पोज। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली अगर सिलेक्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स में से या स्पोज में से कोई इंटरनेशनल किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयड है, अगर आप यस करते हैं तो उसके बाद उनका यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देना है, उनका डेजिग्नेशन क्या है हमारे पास, अब उनका पीरियड ऑफ सर्विस फ्रॉम, वो डेट आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। पीरियड ऑफ सर्विस टू, कब तक जो है वो सर्विस करेंगे वहाँ पे, उसकी डेट जो है वो यहाँ पे एंटर आपको कर देनी है। तो अगर आपके पेरेंट्स और स्पोज में से कोई भी एम्प्लॉयड नहीं है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपने यहाँ भी क्या कर देना है, नो कर देना है। और तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है नीचे, डेथ और परमानेंट इनकैपेसिटेशन। डेथ हो गया मतलब क्या आपके पेरेंट्स वगैरह मर चुके हैं, या फिर परमानेंट इनकैपेसिटेशन का मतलब हो गया यानी कि कोई भी जो ऑफिस होल्डर है वो इस काबिल नहीं रहा कि वो अपनी ड्यूटीज़ वगैरह परफॉर्म कर पाए, किसकी वजह से, ड्यू टू सीवियर फिजिकल और मेंटल कंडीशन की वजह से अगर कोई बंदा काम नहीं कर पाता तो इसको हम बोलते हैं परमानेंट इनकैपेसिटेशन। तो अगर आपके पेरेंट्स में से कोई जिंदा नहीं है या फिर वो काम नहीं कर पा रहे हैं सीवियर फिजिकल या फिर मेंटल कंडीशन की वजह से, तो आपको फिर यस करना है। तो अगर काम कर रहे हैं जिंदा हैं तो फिर आपको यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप यस यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि कौन है, किसकी मौत हुई है, या फिर परमानेंट इनकैपेसिटेशन यानी कि वो बंदा सीवियर फिजिकल या फिर मेंटल कंडीशन की वजह से काम नहीं कर पा रहा है, अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास डेट ऑफ डेथ और परमानेंट इन कैपेसिटेशन, वो आपको डेट यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद हमारे पास डिटेल ऑफ परमानेंट इन कैपेसिटेशन, जो भी उनकी सीवियर फिजिकल और मेंटल कंडीशन होगी जिसकी वजह से उनको जॉब से जो है वो निकलना पड़ा, जॉब छोड़नी पड़ी, अपनी ड्यूटी से जो है वो दरकिनार होना पड़ा, वो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो अगर बिल्कुल सब कुछ सही है तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, नो ही करना है। अब हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है हमारे पास जी, आगे हम बात करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये हमारे पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो जिनकी मालिक जो है वो हमारे पास गवर्नमेंट होती है, कंट्रोल भी और मैनेज भी इनको किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या आपके पेरेंट्स जो है वो पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग यानी कि PSUs के अंदर अगर एम्प्लॉयड हैं, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है। तो अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि कौन है, कि कौन बंदा जो है वो काम कर रहा है PSU के अंदर। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का आपको यहाँ पे नाम दे देना है, उनका डेजिग्नेशन आपको दे देना है। देन उसके बाद अपॉइंटमेंट की आपको डेट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एनुअल इनकम, सालाना जो भी आमदनी है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देनी है। अगर कोई भी आपके पेरेंट्स में से या स्पोज में से कोई भी PSU के अंडर काम नहीं करता, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग के अंदर कोई भी काम नहीं कर रहा, तो आपको सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद जो नीचे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो अगर आपके पेरेंट्स या स्पोज में से कोई आर्म्ड फोर्सेस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, जिस जैसे हमारे पास हो गया BSF, CRPF वगैरह, ITBP और SSB वगैरह के अंदर है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, यस सिलेक्ट करना है। तो अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि कौन बंदा जो है वो आर्म्ड फोर्सेस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर है। वो जब आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको सर्विस कैटेगरी और डेजिग्नेशन इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पे स्केल जो है वो उनका इंटर कर देना है। तो अगर आपके पेरेंट्स या स्पोज में से
कोई भी आर्म फोर्सेस के अंदर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे नो ही कर देना है। अब हमारे पास हो गया, तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हमारे पास प्रोफेशनल क्लास। अगर आपके पेरेंट्स जो है वो किसी प्रोफेशनल क्लास के अंदर इंगेज हैं, यानी कि कोई ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे क्या करना है, अकॉर्डिंगली आपने सेलेक्ट करना है। प्रोफेशनल क्लास हमारे पास कौन सी होती है, ये ऐसा प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन होता है जिनके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास हो गए डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए और आर्किटेक्ट्स वगैरह हो गए। तो अगर आपके पेरेंट्स में से कोई इस फील्ड के अंदर, प्रोफेशनल फील्ड के अंदर काम कर रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट कर देना है। तो अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन बंदा जो है वो प्रोफेशनल क्लास के अंदर काम कर रहा है। फादर मदर बोथ आर स्पोज, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन उनका यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो अगर आपके पेरेंट्स और स्पोज में से कोई भी बंदा प्रोफेशनल क्लास के अंदर काम नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयड नहीं है, इंगेज नहीं है, तो फिर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नो कर देना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिटेल्स आपको देनी है वो है हमारे पास प्रॉपर्टी ओनर की, यानी कि जो भी आपकी लैंड हो गई या फिर आपकी बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, प्रॉपर्टी जो भी आपके पास है, उसके बारे में आपको जो है वो डिटेल्स देनी है आपके पेरेंट्स के रिलेटेड। यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग ओन्ड बाय मदर, फादर और चिल्ड्रन, यानी कि जो ऐसी ज़मीन जिस पे आप खेती बाड़ी करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी है। तो एग्रीकल्चर, अगर आपके वालदेन के पास एग्रीकल्चर लैंड है, ये तो ऑलमोस्ट सबके पास ही होती है, तो अगर आप यहाँ पे आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, आपके पेरेंट्स के पास, आपके पास, तो आप यहाँ पे क्या करिए, यस सेलेक्ट कर लीजिए। यस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि वो लैंड जो है वो किसकी है, फादर, मदर या दोनों की, या फिर स्पोज में से हस्बैंड और वाइफ। तो ये आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, लोकेशन जो है वो दे देनी है कि आपकी एग्रीकल्चरल लैंड की लोकेशन क्या है। उसके बाद साइज ऑफ होल्डिंग एरिया वाइज, यानी कि कितने हेक्टर, कनाल या फिर मरले है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास लैंड नहीं है, एग्रीकल्चरल लैंड की ऑनरशिप नहीं है आपके पास ज़मीन नहीं है, तो फिर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नो करना है। अगर है तो फिर यस, और उसके बाद जो भी डिटेल्स मैंने बताई उस तरीके से आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद अगर हम बात करें इरीगेटेड, इरीगेटेड टाइप ऑफ इरीगेटेड लैंड, यानी कि ऐसी ज़मीन जिसको क्या किया जाता है हमारे पास, जिसकी सिंचाई की जाती है, मतलब चैनल्स के थ्रू, पाइप्स के थ्रू, बोरवेल्स जिसके अंदर, यानी कि ऐसी ज़मीन जिसको आर्टिफिशियली जो है वो इरीगेट किया गया हो, यानी कि उसको पानी सप्लाई किया गया हो कैनल्स के ज़रिए वगैरह वगैरह। तो अगर आपके पास इरीगेटेड टाइप की लैंड है, यानी ऐसी ज़मीन जिस पे आप सिंचाई करते हैं, तो आपको फिर यहाँ पे यस कर देना है। किसकी है ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स जो है वो दे देनी है। अगर आपके पास इरीगेटेड टाइप ऑफ लैंड नहीं है तो फिर आपको सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे नो कर देना है। और उसके बाद अब हमारे पास बोल रहा है अनइरीगेटेड, यानी ऐसी ज़मीन जिसकी आप सिंचाई नहीं करते, नेचुरली जो है वो जब बरसात वगैरह होती है तो तब आप उस पर खेती बाड़ी करते हैं, तो ऐसी होगी हमारे पास अनइरीगेटेड लैंड। अगर आपके पास अनइरीगेटेड लैंड है तो फिर आपको यहाँ पे यस करना है, सिलेक्ट करना है कि कितनी है आपके पास। अब हमारे पास अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जब आप रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, अब हम आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे 3, तो अब आपको यहाँ पे वो फिल करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दे देनी है परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड लैंड होल्डिंग टू स्टैच्यूरी सीलिंग लिमिट अंडर स्टेट लैंड सीलिंग लॉ। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास स्टैच्यूरी सीलिंग लॉ क्या होते हैं, हमारे पास स्टेट लैंड सीलिंग लॉज हमारे पास क्या होते हैं, ये ऐसे लॉज होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं कि एक इंसान, एक पर्सन जो है उसको कितनी लैंड जो है वो कब्जा सकता है, मतलब कितनी
ज़मीन जो है वो रख सकता है अपनी ओनरशिप के अंडर, तो उसकी परसेंटेज आपको यहाँ पे क्या कर देनी है, एंटर कर देनी है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर आपके पास दोनों ज़मीन हैं, यानी कि बोथ इरीगेटेड और अनइरीगेटेड, टोटल इरीगेटेड लैंड होल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन फार्मूला अंडर स्टेट लॉ सीलिंग लॉज, जो भी हमारे पास स्टेट लैंड सीलिंग लॉज ने जो कन्वर्जन फार्मूला जो है उसके बेसिस पे आपके पास इरीगेटेड और अनइरीगेटेड की जो टोटल मिकदार है, यानी कि जो इरीगेटेड और अनइरीगेटेड सारी की सारी ज़मीन जो है उसकी परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। अब आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, परसेंटेज ऑफ टोटल इरीगेटेड लैंड होल्डिंग ऑफ स्टैच्यूरी सीलिंग लिमिट्स एज पर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपकी टोटल इरीगेटेड लैंड है उसकी यहाँ पे परसेंटेज जो है वो आपको फिल कर देनी है, जो भी किसके स्टैच्यूरी सीलिंग लिमिट्स के अंडर जो मेंशन करी गई है उसकी परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। अब आपने यहाँ पे अगर आपके पास अनइरीगेटेड लैंड भी नहीं है तो फिर आपको सिंपली यहाँ पे क्या कर देना है, नो कर देना है। अब आपको आगे वाला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे प्लांटेशन का, तो अगर आप प्लांटेशन करते हैं मतलब ऐसी क्रॉप्स उगाते हैं जैसे टी हो गई, और फिर हमारे पास फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं उनकी प्लांटेशन करते हैं, या फिर कोई कॉफ़ी हो गई जैसे हमारे पास रबर हो गई, तो इस किस्म की अगर आप क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं ऐसी क्रॉप्स की, तो फिर आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। तो अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए फादर मदर बोथ आर स्पोज, कौन करता है वो आप सिलेक्ट करें। उसके बाद इस तरीके का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रॉप्स और फ्रूट्स, कोई फसल उगाते हैं या फिर फ्रूट्स उगाते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करें, लोकेशन जो है वो आपको दे देनी है, और उसके बाद कितने एरिया में आप जो है वो ये खेती करते हैं, ये प्लांटेशन करते हैं, उसकी जो भी डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। अब हमारे पास अगर आप प्लांटेशन वगैरह नहीं करते हो तो फिर सिंपली आपको क्या कर देना है, नो कर देना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास वैकेंट लैंड एंड बिल्डिंग इन अर्बन एरियाज आर अर्बन एग्लोमिरेशन, यानी कि जो भी खाली ज़मीन या फिर आपकी बिल्डिंग है किसी शहर में, तो उसके बारे में आपको डिटेल्स देनी है। अगर आपकी कोई खाली ज़मीन या फिर कोई खाली बिल्डिंग आपकी जो सिटी के अंदर है तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है किसकी है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी की लोकेशन दे देनी है, डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके रिलेटेड आपको डिटेल्स दे देनी है, और किस यूज़ के लिए रखी है आपने वो यहाँ पे आपको उसके बारे में फिल करना है। तो अगर आपके पास अर्बन एरियाज़ के अंदर यानी कि सिटी के अंदर शहर के अंदर आपकी कोई वैकेंट खाली ज़मीन या बिल्डिंग नहीं है तो फिर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपको मिलेगा इनकम और वेल्थ का। अब अगर इनकम और वेल्थ के रिलेटेड अगर आपके पास इनकम या वेल्थ है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे यस करना है, सिलेक्ट करना है किसकी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या करना है जी, अगर आप यस करते हैं, जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि है किसकी दौलत, तो उसके बाद आपको यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम जो है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, यानी कि साल के अंदर आपकी कितनी आमदनी होती है, चाहे वो सैलरीज हो या फिर एग्रीकल्चरल लैंड से जो आपको इनकम आती हो, वो सारी की सारी टोटल करके आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या बंदा जो है वो टैक्स पेयर है, को जो भी पर्सन आपके पेरेंट्स और स्पोज जो है वो टैक्स पेयर है, वेदर टैक्स पेयर इफ़ यस, अगर टैक्स पेयर हैं तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, आगे अपलोड करनी होगी कि इफ़ यस अगर हैं टैक्स पे करते हैं, और क्या करना है आपको जो भी हमारे पास लास्ट 3 ईयर्स की जो भी आपने ITR फाइल करी होगी उसकी फाइल्स को जो है वो आपको देनी है। तो अगर टैक्स पेयर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है जी वेदर कवर्ड इन वेल्थ टैक्स एक्ट, क्या जो भी पर्सन आपके पेरेंट्स और सपोज वेल्थ टैक्स
वेल्थ टैक्स एक्ट के अंदर आते हैं, तो अगर आप वेल्थ टैक्स एक्ट के अंदर आते हैं तो फिर आपको यहाँ पे यस करना है। अगर उसके बाद अगर आप इस वेल्थ टैक्स एक्ट के अंदर नहीं आते तो फिर आपको सिंपली क्या करना है, नो करना है। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे डिटेल्स जो है वो दे देनी है। अगर आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको कोई डिटेल्स यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि वेल्थ टैक्स एक्ट है क्या। तो ये जो हमारे पास वेल्थ टैक्स एक्ट है, ये 2015 में इसको अबॉलिश कर दिया गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, टैक्स लॉ जो है वो इम्पोज किया था, लाया था, जिससे क्या होता था, जो भी हमारे पास किसी इंडिविजुअल पे या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ पे और जो भी कंपनीज हैं उन पे टैक्स इम्पोज किया जाता था। लेकिन अब इसको जो है वो क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। 2015 के अंदर इस एक्ट को अबॉलिश कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसके बाद यहाँ पे कोई दूसरा रिमार्क्स है अगर आपके, तो वो भी आप यहाँ पर उसके बारे में एंटर कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है तो ये आप छोड़ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी ये जो भी ऑप्शन मैंने डिटेल्स में डिस्कस किए स्टेटस ऑफ पेरेंट के रिलेटेड, तो अगर आप इनमें किसी भी कैटेगरी के अंदर आपके फॉल्स नहीं करते पेरेंट्स, तो आपको सबको क्या कर देना है, नो कर देना है। अगर किसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो मैंने इसको अच्छे से डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉन्सेंट। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली यस और नो कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे आपको टिक लगा देना है डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद। और नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा वेरिफिकेशन कोड, और उसके बाद यहाँ पे ये एंटर करके आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी आपने डिटेल्स फिल करी होगी उसका यहाँ पे ओपन हो जाएगा प्रीव्यू। तो यहाँ पे आपको नीचे ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा। तो ये आपको क्या कर लेना है, इसको अपने पास स्क्रीनशॉट या कहीं पे राइट डाउन करके लिख लेना है। ये नंबर आपको जो भी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगी फॉर्म सबमिशन के बाद, फी पेमेंट के बाद, तो उस पर भी आपको मिल जाएगा। तो अब आगे आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा अटैच एंड एग्जिट। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अगर आपने फॉर्म फिल करते वक्त कहीं पे आपसे गलती हो गई हो तो आप यहाँ से एडिट भी जो है वो उसको कर सकते हैं। तो चलिए हमारी जो भी डिटेल्स है वो करेक्ट है। तो अब आगे आपने क्या करना है, अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अटैच एंड एग्जिट पर क्लिक कर देना है आपने, और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देना है, टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। आईडी के लिए आप अपना पासपोर्ट, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पैन कार्ड कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप आईडी प्रूफ के लिए अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिस्ट से सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। और उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखा होगा वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप डायरेक्टली स्कैन करना चाहें तो आप यहाँ पे आपको स्कैन का बटन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप जो है स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपको दिखेगा जी एड्रेस प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप जो है वो अपना बिल यानी अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद बैंक पासबुक, लैंड और होम डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर कार्ड या बीएसएनएल टेलीफोन बिल। तो जो भी आप एड्रेस प्रूफ के लिए देना चाहें डॉक्यूमेंट्स वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद सेम प्रोसीजर चूज़ फाइल पर क्लिक करके जहाँ भी आपने अपना डॉक्यूमेंट रखा होगा वहाँ पे जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है जी अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्कैन या अपने फोल्डर में से चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पे नीचे बोल रहा है कि रिवेन्यू एक्सट्रैक्ट इंडिकेटिंग कास्ट। आपको यहाँ पे अपने रिवेन्यू का एक्सट्रैक्ट जो है, जो भी आपकी ज़मीन के रिलेटेड शजरा नस्ब हो गया या कोई दूसरे तीसरे डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपको यहाँ पे क्या करना है, जिसके अंदर आपकी कास्ट इंडिकेट कर रही हो, यानी कि आपकी कास्ट क्या है, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। जिस भी डॉक्यूमेंट के अंदर रिवेन्यू डिपार्टमेंट का जो भी डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर आपकी कास्ट इंडिकेट हो, तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे
राशन कार्ड आपका मिल जाएगा ऑप्शन, राशन कार्ड आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वोटर लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। और कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आप जो है वो अपलोड करना चाहें वो यहाँ से सिलेक्ट करें, और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम दें, और उसके बाद यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लें। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने अपलोड करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे और जो भी आपने डिटेल्स वगैरह फिल करी होगी उसका प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहीं पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जब आप इस चीज़ का प्रीव्यू ओपन होगा, पेमेंट। तो सिंपली आपने क्या करना है, पे नाउ या पेमेंट का ऑप्शन होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद का जो इंटरफेस होगा उसमें आपने अपनी यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू और फिर अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपनी जो है वो फ़ी पे कर सकेंगे। तो आपको 20 रुपये जो है वो फ़ी पे करनी होगी। तो फ़ी पे करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो उसका PDF या फिर आप उसका प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिए। तो इस वीडियो में आपको बस यही बताना था। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी क्योंकि इसमें बहुत कुछ टेक्निकल टर्म्स थी तो उनको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लग गया। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे जो है वो आप बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे चैनल JK एग्ज़ाम ट्रिप को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।